हिंदी बोलते हैं क्वथनांक। इसमें कुछ नहीं है, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए, किसमें? गैस में, मतलब जिस तापमान पर द्रव्य गैस में परिवर्तित हो जाए उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट उस लिक्विड का। ठीक है, बहुत इजी है, कोई इसमें नहीं है, बस समझने वाली चीज क्या है, एक जो वर्ड आता है इसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हिंदी में बोलते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। जैसे मैंने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बताया था ना, उसमें क्या था, 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी यूज हो रही थी वो था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो सेम यहां पर है, 1 किलो लिक्विड, 1 किलो लिक्विड मतलब 1 किलो द्रव्य को परिवर्तित करने के लिए किसमें? गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगती है ना, उसको बोलते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। जो एनर्जी यूज होती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसमें देखो एक चीज ये है कि जैसे उसमें पिछले टॉपिक में बताया था कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर के पार्टिकल और आइस के पार्टिकल्स हैं, तो किसमें ज्यादा एनर्जी होती है? सेम यहाँ पर एट 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर एक मान लो वाटर का पार्टिकल है और एक है वाटर वेपर का, मतलब एक है जल और एक है वाष्प। तो याद रखना इन दोनों में जो एनर्जी होगी वो इसमें ज्यादा होगी, किस टेम्परेचर पर? एट 100 डिग्री सेल्सियस पर। क्यों? सेम जो पिछली क्लास में बताया था सॉलिड लिक्विड का, सेम लिक्विड और गैस में भी यही है, ध्यान से सुनना। 100 डिग्री सेल्सियस पर इधर पानी है, उधर पानी की वाष्प है, ठीक है, इधर जल और जल वाष्प, इधर वाटर, वाटर वेपर है। होता क्या है, जब हम एनर्जी देते हैं तो एक टाइम तक तो क्या होता है कि एनर्जी जो हम दे रहे हैं वो टेम्परेचर में शो होता है थर्मामीटर में कि हाँ भाई टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि टेम्परेचर में कोई राइज नहीं हो रहा होता, हीट हम दे रहे हैं, है ना, लेकिन टेम्परेचर में कोई राइज नहीं हो रहा होता। तो वो एनर्जी कहाँ जाती है? वो एनर्जी पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने में जाती है, मतलब उसको घटाने में जाती है, इसीलिए वो एब्जॉर्ब कर रहा है एक तरीके से हीट को। तो इसमें एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है इसके कंपैरिजन में। किस टेम्परेचर पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। हिंदी में सुनो, 100 डिग्री तापमान पर जब हम ऊष्मा देते हैं तो एक समय जब तक वह उबल रहा है तब तक तो दिखेगा कि हाँ भाई एक थर्मामीटर में चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है। एक समय ऐसा आएगा